भाजपा के जनसंवाद कार्यक्रम के तहत वर्चुअल रैली को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल करेंगे संबोधित। और कोरिया जिले में एक ट्यूबवेल बना कौतूहल का केंद्र, मोटर के बिना ही 24 घंटे निकल रहा है पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश कोरोना योद्धाओं के बल पर पूरी दृढ़ता के साथ कोविड-19 से लड़ाई लड़ रहा है। ये बात श्री मोदी ने आज परम सम्मानित जोसेफ मारथोमा मेट्रोपॉलिटन के 90वें जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि साल की शुरुआत में कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारत में कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत ही भयंकर होगा, लेकिन लॉकडाउन और सरकार के कई अन्य उपायों तथा लोगों के साहस के कारण भारत आज अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है। You will be happy to know that, powered by our corona warriors, India is firmly fighting COVID-19. Earlier this year, some people had predicted that the impact of the virus in India would be very, very severe. But due to lockdown and many initiatives taken by the government, as well as a people-driven fight, India is much better place than many other nations. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में सरकार ने अर्थव्यवस्था से जुड़े अल्पकालिक और दीर्घकालिक मुद्दों पर विचार किया है। उन्होंने कहा कि समुद्र से अंतरिक्ष तक और खेतों से कारखानों तक जनहित और विकास के अनुरूप फैसले लिए गए हैं। To space, from the farms to the factories, people-friendly and growth-friendly decisions have been taken. The call for Atmanirbhar Bharat, self-reliant India, will ensure economic strength and prosperity for every Indian. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने आज ये संकल्प लिया है कि वह स्थानीय उत्पादन करेगा और सामान भी स्थानीय उत्पाद से ही खरीदेगा। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य के साथ हम अनेक घरों में समृद्धि की ज्योति जला सकते हैं। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की ठीक होने की दर 58% से भी अधिक है। अब तक 3 लाख से ज्यादा पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में मीडिया को दी। केंद्रीय मंत्री ने कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति, इसके प्रबंधन और परिणाम पर चर्चा के लिए आज मंत्री समूह की एक बैठक ली। बाद में उन्होंने बताया कि भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दोगुनी होने में 18 दिन लग रहे हैं। रिकवरी रेट 58% से भी ऊपर हो गया है और लगभग 5 लाख के करीब जो अब तक कोविड से भारत में मरीज प्रभावित हुए हैं, इसमें से लगभग 3 लाख मरीज ठीक होकर घर वापस चले गए हैं और जो बचे हुए मरीज हैं उनमें से भी अधिकांश रोड टू रिकवरी पर है। आने वाले समय में वो घर वापस लौटेंगे। हमारा सारे दुनिया में अभी भी जो मोर्टालिटी फैटालिटी रेट है वो 3% के करीब है, जो सबसे कम है। हमारा जो ये लॉकडाउन के पहले जो डबलिंग रेट 3 दिन के करीब था, आज वो डबलिंग रेट 19 दिन के आसपास है।
इधर छत्तीसगढ़ में 89 नए मरीज मिले हैं। वहीं 156 मरीज स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। जबकि कोरोना संक्रमण से कल रायपुर एम्स में एक मरीज की मौत हो गई। ये मरीज जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला था और इसे लीवर की बीमारी हुई थी। इसका इलाज एम्स रायपुर में चल रहा था। इस तरह प्रदेश में अब तक कोरोना से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रायगढ़ शहर में एक स्थानीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। इस मरीज का इलाज रायपुर में चल रहा है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार अब तक जितने भी मरीज मिले हैं वे प्रवासी मजदूर हैं, लेकिन स्थानीय व्यक्ति के पॉजिटिव पाए जाने का यह मामला पहला मामला है। यह व्यक्ति किस तरह पॉजिटिव हुआ, इस बारे में जानकारी ली जा रही है। यह मामला सामने आने के बाद बजरंगपारा को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल में लिए गए फैसलों और योजनाओं की जानकारी देने के लिए भाजपा का जन संवाद कार्यक्रम जारी है। इस कार्यक्रम के सिलसिले में आज रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाई जा रही है। प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बताया कि जन संवाद कार्यक्रम के तहत कल आयोजित वर्चुअल रैली को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों तक इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग पहुंचे हैं और 1 साल की उपलब्धि को बताने का प्रयास किए हैं। और इसी कड़ी में 28 तारीख को कल एक बड़ा वर्चुअल रैली एकमात्र जो हमारे प्रदेश में होना है और उसमें हम लोग का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शिवराज सिंह चौहान जी उसको संबोधित करने वाले हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित इस प्रेस वार्ता में पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे, पूर्व मंत्री रामविचार नेताम और बृजमोहन अग्रवाल के साथ कई अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस कर्मियों को तनाव से दूर रखने के लिए स्पंदन कार्यक्रम शुरू किया गया है। पुलिस विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए पुलिस कर्मियों के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसके तहत एक ओर जहां उन्हें खेल और योग के जरिए स्वस्थ किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मानसिक तनाव दूर करने के लिए उनकी काउंसलिंग भी कराई जा रही है। जिले की पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने उम्मीद जताई कि स्पंदन कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। रहा है कि कई सारे जो अपने पुलिसकर्मी हैं वो या तो कोई ना कोई उनके पारिवारिक समस्या है या कोई मानसिक समस्या है, उसके कारण अभी पिछले दिनों में कई सुसाइड्स और इस टाइप की घटनाएं भी सामने आई थी। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जिसमें कि जितने पुलिसकर्मी हैं उनके साथ रूबरू होकर अधिकारी बातचीत करें, उनकी किसी भी प्रकार की समस्या हो उसको सुना जाए, साथ ही साथ उनके शारीरिक उसका ध्यान रखते हुए हर थाने में वीकली परेड और साथ ही साथ शाम के समय स्पोर्ट्स का आयोजन भी किया जाए। तो इसी श्रृंखला में सभी थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्पंदन कार्यक्रम में स्थानीय पुलिसकर्मी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उनका कहना है इससे उन्हें फुर्तीला और तनाव रहित रहने में मदद मिल रही है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया को ऐच्छिक कर दिया गया है, जिससे प्रदेश में भी किसान राहत महसूस कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले में भी स्थानीय किसान सरकार के नए निर्देश की सराहना कर रहे हैं। अब नए निर्देशों के तहत ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा कराना जरूरी नहीं होगा। इससे पहले बीमा कराने की बाध्यता होने की वजह से ऋणी किसानों के कर्ज राशि से ही प्रीमियम की राशि काट ली जाती थी। केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि ऋणी किसानों के लिए भी फसल बीमा ऐच्छिक रखा गया है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त नए निर्देशों के तहत पूर्व में जो है ऋण होना जरूर आवश्यक रहता था, जो कि अब नहीं है। जो ऋणी किसान हैं वो उनके लिए भी फसल बीमा ऐच्छिक रखा गया है
और यदि उसे फसल बीमा का आवरण नहीं लेना है तो वो लिख के एक आवेदन समिति मुख्यालय में प्रस्तुत करेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि राजनांदगांव और कवर्धा जिले में किसानों को 900 करोड़ रुपए का कर्ज देने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से करीब 6 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। केंद्रीय बैंक राजनांदगांव एवं कवर्धा के लिए 900 करोड़ का ऋण वितरण का लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरुद्ध बैंक द्वारा आज दिनांक तक 594 करोड़ का ऋण वितरण सुनिश्चित करा दिया गया है कृषकों को, और इसमें 1,62,000 कृषक राजनांदगांव एवं कवर्धा के लाभान्वित हो चुके हैं। गत वर्ष की तुलना में दुगने से भी अधिक ऋण वितरण बैंक द्वारा किया गया है। श्री वर्मा ने बताया कि केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से किसानों को खाद का वितरण भी किया जा रहा है। कोरिया जिले में एक किसान के खेत में स्थित ट्यूबवेल कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस ट्यूबवेल से इलेक्ट्रिक मोटर के बिना ही 24 घंटे पानी निकल रहा है। ये वाकया हुआ है जिले के भांडी गांव स्थित किसान प्रदीप गुप्ता के खेत में। इस किसान ने पिछले दिनों अपने खेत में करीब 250 फीट का बोर उत्खनन कराया, लेकिन इसके बाद इस ट्यूबवेल से मोटर पंप के बिना ही लगातार पानी बह रहा है। उनमें बोर कराया, वो बोर लगभग 220 फीट का है। वहाँ पे आसपास घर भी बने हुए हैं। 500-600 फीट की खुदाई में भी वहाँ 1 इंच 1.25 इंच से ज़्यादा पानी नहीं निकलता। इस बोर में 220 फीट में लगभग 5-5.5 इंच पानी निकला है, और वो पानी बोर अपने आप बिना किसी पंप के ही पानी बाहर आता है। जल स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनुविभागीय अधिकारी संतोष कुमार वर्मा ने कहा कि इस ट्यूबवेल के प्राकृतिक जल स्रोत से मिलने की वजह से ऐसा हो रहा है। इस टाइप का ये कहीं कहीं मिलते हैं, ऐसे ही भाड़ी में एक ही स्रोत प्राप्त हुआ है। इसमें भी ऑटोमेटिक पानी निकलता है। इस टाइप के वेल आर्टिशियन वेल कहलाते हैं। जहाँ कहीं ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में ये पानी पृथ्वी के अंदर भरा हुआ रहता है, उससे इसकी लिंक मिलती है, और उस प्रेशर से ये पानी ऑटोमेटिक उस लिंक से जब कनेक्ट हो जाता है तो ये ट्यूबवेल के थ्रू निकलने लगता है। जबकि आसपास के क्षेत्र में बहुत से जो हैंडपंप हैं सूखे पड़े हुए हैं, लेकिन अब ये तो कुदरत की मेहरबानी है कि यहाँ उन लोगों को मिलेगा पानी और बढ़िया उसका उपयोग करेंगे वो लोग। भूवैज्ञानिकों के अनुसार जमीन के नीचे प्राकृतिक दबाव अधिक होने के कारण पानी अपने आप बहने लगता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में समुद्र से अंतरिक्ष और खेतों से कारखानों तक विकास के अनुरूप लिए गए कई फैसले। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की ठीक होने की दर 58% से भी अधिक हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्थिति की समीक्षा की। भाजपा के जन संवाद कार्यक्रम के तहत वर्चुअल रैली को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल करेंगे संबोधित। और कोरिया जिले में एक ट्यूबवेल बना कौतूहल का केंद्र। मोटर के बिना ही 24 घंटे निकल रहा है पानी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।